इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गेल इंडिया लिमिटेड। धर्म और राजनीति है जिसकी प्रासंगिकता हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आजकल विषय है और जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो रही है वो यही है कि धर्म और राजनीति क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों पैरेलल साथ चलते हैं और किस तरीके से राजनीति का धर्म में इस्तेमाल होता है और धर्म का राजनीति में इस्तेमाल होता है। सर का विषय यही रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी से कि पहले उनका स्वागत करें मुख्य वक्ता के तौर पर। I would like to request. साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रधान संपादक जी से कि वो स्वागत वक्तव्य की शुरुआत करें और हमें इसके बारे में बताएं। भारत माता की, भारत माता की। माननीय दिनेश जी, उपस्थित सर्व बंधु भगिनी, धीरज महाराज जी, इस कार्यक्रम को हॉल के साथ साथ लाइव में अपने घरों से या अपने मोबाइल पर देश विदेश में देख रहे सारे दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। 10वां वर्ष है, लगातार हम स्वतंत्रता महोत्सव मना रहे हैं। ये बात मैं रोज आने वाले नए दर्शकों, नए अतिथि के लिए वही बताता हूं कि जब हमने 10 साल पहले ये कल्पना रखी थी दिनेश जी, तब लोग कहते थे कि जिस देश में स्वतंत्रता का दिन हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है उसका 7 दिन महोत्सव कैसे मनाएंगे, क्या कंटेंट होगा। हमारे पास तो जो फिल्मों के गाने हैं वो भी 30 साल पुराने हैं देशभक्ति के, उसके बाद के गाने भी नहीं हैं जो नए पिछले दशक में या पिछले कुछ सालों में बने हो जो देश के लिए गाए जाते हो। जहाँ पेट्रोटिज्म इतना घट रहा है वहाँ पर आप 7 दिन कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन जब हमने इस देश के तमाम उन वीरों को जिनके नाम सत्ता ने सिलेबस में रखे नहीं, पुरस्कारों से दूर रखे, चर्चाओं से भी दूर रखे, स्वाभाविकता ही मीडिया ने भी उसको दूर रखा, समाज से वो दूर रहे, ऐसे नामों को लोगों के सामने लाया और हर साल कम से कम 10 ऐसे क्रांतिकारियों के नाम जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बड़ा काम किया है उनके ऊपर हमने विशेष फीचर हर साल लोगों के सामने दिखाए। पूरे 7 दिन बिंदास बोल में रोज एक विषय लेकर कि क्या सचमुच में हम आज़ाद हैं, फिर आर्थिक आज़ादी हो, फिर राजनीतिक आज़ादी हो, सांस्कृतिक आज़ादी हो, तमाम प्रकार की आज़ादियों की हमने समीक्षा की। और देखते देखते 2-3 सालों में ऐसी स्थिति बनी कि इस कार्यक्रम की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि पिछले साल और इस साल का तो ये रिकॉर्ड है कि रात को 8 बजे के शो की जो व्यूअरशिप की टीआरपी हमारी होती है ये इस व्याख्यान माला की होती है। इतनी अच्छी दर्शक संख्या इसको मिलती है। और इसलिए व्याख्यान जिसको लोग मानते हैं कि पुराना विषय हो गया है, आजकल 20 मिनट से लंबा इंटरव्यू भी नहीं होता, ऐसे में 1 घंटे तक 40 मिनट 45 मिनट कोई वक्ता बोले और 15 मिनट सवाल जवाब चले, ऐसा कार्यक्रम लोग पसंद करेंगे क्या। तो इस कार्यक्रम ने स्थापित कर दिया है कि लोग आज भी ऐसे चीज़ों से जुड़े हुए हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज दिनेश जी हमको मार्गदर्शन करेंगे, उसके बाद हम उनसे सवाल जवाब कर पाएंगे। दिनेश जी को मैं निमंत्रित करता हूँ। सुदर्शन समाचार संकलन के लिए जिन्होंने पूरा संयोजन किया है, ऐसे हमारे सुदर्शन टीवी के सम्मानित सीएमडी साहब, उपस्थित बंधुओं, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप सबके समक्ष राष्ट्र के प्रति नमन का जो भाव है वो रखने के लिए प्रस्तुत हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह जिसे पहले मनाना चाहिए था और किसी ने नहीं मनाया, जिसको सरकारी स्तर पर होना चाहिए था, उसका प्रारंभ सुदर्शन टीवी के द्वारा किया गया।
साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बदलते हुए समय में आपकी इस प्राथमिकता को, जिसने देश में ओज भरा हो, देश में नौजवानों में देश की राष्ट्रभक्ति के प्रति भावों को और सुदृढ़ किया हो, उसको देखते हुए सरकार ने वर्तमान में, मोदी जी की सरकार ने भी इसे ग्राह्य किया और तिरंगा यात्रा के नाम से देश की आज़ादी को एक महोत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया है। यह अभूतपूर्व है। भारत ऐसे राष्ट्र में जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि भारत के बारे में कभी कभी व्यंग्यात्मक शैली में लोग बोल देते हैं कि यहाँ पर सौराष्ट्र बना, यहाँ पर महाराष्ट्र बना, यहाँ पर धृतराष्ट्र भी आए, लेकिन कभी एक राष्ट्र नहीं बन पाया। ये वो चिंतक हैं, वो मननकर्ता हैं जिन्होंने भारत की अस्मिता के बारे में, भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में, भारत की पहचान के बारे में जिन्होंने एक पक्षीय दर्शन रखा है। ये दुर्भाग्य रहा कि भारत के इतिहासकार कभी ह्वेन-सांग हुए, कभी फाहियान हुए, कभी तुर्क हुए, कभी मुगल हुए, कभी अरबी हुए, कभी अंग्रेज हुए, और भारत के इतिहास का लेखन को उन्होंने गुलामी के इतिहास के रूप में लिखा। वास्तव में वो संघर्षों का जो इतिहास था उसको गुलामी के इतिहास के रूप में परिभाषित करने का दुष्चक्र किया। भारत ने और भारत के लोगों ने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की। प्रतिक्षण कभी वो जीते, कभी हारे, लेकिन संघर्षों का एक जीवन रहा। अपने मूल्यों पर आधारित जीवन को जीने की एक शैली रही, और शायद इसी कारण से पूरे विश्व में भारत को विश्वगुरु कहा गया। भारत की सांस्कृतिक पहचान, भारत के लोगों के जीवन जीने की शैली और भारत के लोगों का सबके कल्याण की भावना में अपने मन को शामिल करना, ये उनकी विशेषता थी। हम लोग भोजन करते थे, भारतीय संस्कृति की ये विरासत है कि भोजन करते समय भी स्वयं अपनी तुष्टि के लिए नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, मानव का कल्याण हो। कौन मानव? वो मानव जो हिंदुस्तान में रहता है उसका भी, जो पाकिस्तान में रहकर आतंकवाद करता है उसका भी, जो तालिबान में रहकर आतंकवाद करता है उसका भी, जो अमेरिका और चीन में रहकर दुश्मनी करता है उसका भी। हमारी संस्कृति की जो संभावनाएं थी वो यहीं पर आकर टिकी कि भारत के भूमि पर रहने वाला व्यक्ति ने हमेशा अपनी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए अपने कल्याण के नहीं, संपूर्ण मानव के कल्याण की जिसने अनुभूति प्राप्त की, जिसने कल्पना की, उसका नाम भारतवर्ष में रहने वाले महान उस सांस्कृतिक विरासत के धरोहर पुरोधाओं में शामिल किया गया, और उसने विश्वगुरु के पद पर आसीन होने में भारत को कोई भी संशय दुनिया में नहीं रहा। जिस भारत ने दुनिया को राह दिखाई हो, जिस भारत की सांस्कृतिक विरासत ने दुनिया का संरक्षण किया हो, प्राणियों का संरक्षण किया हो, जिस सनातन धर्म और हिंदू धर्म ने केवल मनुष्य के लिए, प्राणी के लिए नहीं, क्यों चूहा को भी देखा, पक्षी पशु दिख गया जो फसल को खा जाए उसको भी कहा भगवान गणेश की सवारी है, शेर दिख जाए तो उसको भी कहा कि ये माता पार्वती की सवारी है, हाथी दिख जाए तो भगवान शंकर का प्रतिमूर्त है, और तो और जो सांप नाग काट ले और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसको भी दूध का कटोरा लेके कहता है, हे नाग देवता मेरी रक्षा करना। वो हिंदू और सनातन धर्म की जो 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 व्याख्याएं थी, समय के अनुसार उसमें बदलाव करने का दुस्साहस लोगों ने किया। धर्म पर आधारित व्याख्याओं ने इस देश को समय समय पर कलुषित करने में कुछ लोगों की जो पहल थी उसको लोगों ने परास्त भी किया। कुछ लोग कुछ समय के लिए सफल हुए होंगे, लेकिन अंततोगत्वा उनको निराशा उनके हाथ में आई होगी। ये भारत की परंपरा है कि हमने प्रकृति के संरक्षण को भी ग्रहण किया। पीपल, कहीं ब्रह्मदेव बाबा है, ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन उसको हमने धर्म से जोड़ दिया। कहा पीपल में ब्रह्मदेव बाबा रहते हैं, इसको काटना नहीं, जो आप इच्छा करोगे पूर्ति होगी। बरगद में ऑक्सीजन होता है, बरगद को कहा कि जो स्त्रियां डोरा बांध के जल चढ़ाएंगी उनके पतियों का संरक्षण होगा। यानी बरगद के भी संरक्षण, पीपल का भी संरक्षण, तुलसी को आंगन में लगा दो, सुख शांति और समृद्धता आपके घर में निवास करेगी। यानी ये जो हमने प्रकृति को जोड़ा, ये जो हमने जीवों की रक्षा का ताना बाना बुना, और ये धर्म ने अपने लिए नहीं, जो देवी को पूजता उसकी रक्षा करो नहीं। भोजन करते समय हमने कहा कि मानव का कल्याण हो, मानव हिंदुस्तान में रहने वाला भी और मानव पाकिस्तान में रहने वाला भी। इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद उस धर्म को सांप्रदायिक शब्दों से परिभाषित करने का कार्य हुआ। उस धर्म को किसी न किसी से दुष्प्रचारित करने का
कार्य कुछ लोगों के द्वारा किया गया। धर्म है क्या? धर्म का मतलब है धारण करना। धर्म का मतलब धारण क्या करना? सत्य की ओर अनुगमित होने वाले व्यक्तियों के विचारों का संकलन करना, एक दूसरों की कल्याण की भावना को अंतर आत्मा में ग्रहित करना। क्या है धर्म? धर्म तो कल्याणकारी शब्द है जो समाज के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। रिलीजन क्या है? रिलीजन तो व्यक्ति की एक पारलौकिक शक्तियों के प्रति आस्था को दर्शाता है। और अंग्रेजी शब्द रिलीजन ने शायद इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को एक नया आयाम दिया आजादी के बाद में। और लोगों ने उस धर्म को, जिसका मतलब है धारण करना, जिसमें तमाम धर्म पद्धतियां, तमाम प्रकार के पूजा करने वाली पद्धतियां, तमाम तरह के मजहब को मानने वाले लोगों का सार जिसमें समाहित था, उसको धर्म के जगह पर, उसको रिलीजन कहने के जगह पर उसको धर्म का नाम दिया। और शायद उस प्राचीन भारतीय परंपरा, जिसको वैदिक धर्म के पर आधारित, ग्रंथों के पर आधारित, वेद और पुराणों पर आधारित जो व्यवस्था थी, उस पर निशाना साधने का काम कुछ लोगों ने किया। लेकिन धर्म का मतलब, मैंने कहा, धारण करना, अच्छी चीजों को धारण करना, सत्य निष्ठा की ओर अनुगमित होने वाला प्रवाह। हिंदू धर्म धर्म नहीं है, जीवन जीने की एक शैली है, जीवन जीने का एक प्रवाह है, लोगों को संचालित करने का एक मनोदशा का परिवर्तन है, और मनुष्यों में एक चेतना जागृत करने का भाव है। दुनिया के कल्याण की एक अंतर कथा का लिखने वाला एक लेखक की भांति वो व्यवस्था है, जिसने आज कल्याणकारी भावों का समाहन है। लोग बोलते हैं कि आप पाश्चात्य और हिंदुत्व की कल्पना में अंतर क्या पाते हैं? उस ऐसे यक्ष प्रश्न का उत्तर देते समय मेरे मन में केवल एक ही बात आती है कि इन दोनों का अंतर है। जो पाश्चात्य दर्शन है, पाश्चात्य साहित्य है, वो प्रदर्शन है, और जो हमारा वैदिक सनातन प्राचीन जो संस्कृत है, वो दर्शन है। इस दर्शन और प्रदर्शन की तुलना नहीं हो सकती। पाश्चात्य संस्कृति में तो क्या है? बूढ़े माता पिता हैं, उनके लिए वृद्धाश्रम है। बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए शिशु संरक्षण गृह है। थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको पढ़ने के लिए बोर्डिंग कॉलेज है। बच्चा माता और पिता के साथ में रखे उनके सुख की अनुभूति नहीं कर पाता। बड़ा होता है तो बोर्डिंग में चला जाता है, और जब पढ़कर आता है और कमाने लगता है तो देखता है कि माता और पिता जिन्होंने मेरे साथ में अच्छा काम नहीं किया, अब तो वृद्ध हो गए, इनको भेज दो वृद्धाश्रम में। वो अपना जीवन जीते हैं, वो अपना जीवन जीते हैं। लेकिन भारत में तो प्राचीन परंपरा में श्रवण कुमार ऐसे लोगों की संस्कृति रही है। ये वो देश रहा है जहां राम ने पिता के कहने पर संपूर्ण राजपाट का त्याग कर दिया। वो राम जिन्होंने एक व्यक्ति के कहने पर अपनी प्राण से प्रिय पत्नी का परित्याग कर दिया। उस संस्कृति को मानने वाले लोगों के पर जब प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है और बोला जाता है कि ये सांप्रदायिकता है, तब ये बात जरूर आती है, क्या धर्म के लिए राजनीति है या राजनीति के लिए धर्म का उपयोग है? ये प्रश्न आता है क्या राजनीति? राजनीति तो कल्याण करने के लिए, समाज के कल्याण करने के लिए एक प्रक्रिया है, जिसमें हम किस प्रकार से एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में अपने आप को सहायक बना सकें। लेकिन धर्म क्या है? धर्म तो उस कल्याणकारी व्यवस्था को अंतर्मन में ग्रहित करने वाला भाव है। हम सत्य कार्य करें, हम लोक कल्याण का काम करें, हम सत्यनिष्ठा के साथ दूसरों के लिए अपने आप को उपलब्ध करा पाए, यही तो धर्म है। लेकिन आज तथाकथित जो रिलीजन, पंथ निरपेक्षवादी ताकतें हैं, उन्होंने धर्म को ही निरपेक्ष कर दिया। धर्म अगर निरपेक्ष होगा तो शासन सत्ता का संचालन कैसे होगा? एक बार एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, चाणक्य से उनके शिष्य राजा ने पूछा, चंद्रगुप्त ने, कि गुरुवर एक जनप्रतिनिधि में गुण कौन से होने चाहिए? चाणक्य हंसे और हंसने के बाद बोले कि उसमें श्वान के गुण होना चाहिए। श्वान क्या? कुत्ता, डॉग। राजा को अचंभा हुआ और दुख भी हुआ कि कुत्ते का गुण, और वो भी एक राजा में, जनप्रतिनिधि में। तो हंसते हुए चाणक्य ने कहा कि जो राजा है उसको स्वस्थ मन का होना चाहिए, और स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है, और स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है कि उसकी पाचन शक्ति अच्छी हो, और पाचन शक्ति के लिए जरूरी है कि कुत्ते की बात, एक बार भोजन रख दो तो नहीं खाएगा, कई बार में खाएगा। इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा भोजन को ग्रहण करो, जिससे आपकी पाचन शक्ति ठीक रहे। उनका श्वान का दूसरा गुण है, जल्दी वो अपनी
गहरी निद्रा लेता है, जरा सी आहट पड़ती है तो शत्रु पर प्रहार करता है। राजा को सजग होना चाहिए। निद्रा भाव में भी जनता के अपने शत्रु के प्रति सजग भाव अंतर्मन में होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो एक प्रतिनिधि है, एक राजनेता है, उसके लिए उन्होंने कहा कि राजा को कुत्ते की तरह स्वामी भक्त होना चाहिए। ये सबसे बड़ा गुण है, लॉयल होना चाहिए। आज लॉयल्टी कहां चली गई? आज वफादारी कहां चली गई? आज वफादारी किसके प्रति है? अपने दल के प्रति, अपनी अपनी मान्यता के प्रति, अपनी समृद्धि के प्रति। फिर धर्म का भाव कहां ग्रहण करेंगे? ये पंथ निरपेक्षता का जो भाव, ये अंग्रेजी व्यवस्था का जो रिलीजन शब्द, इसने कुंठा का भाव पैदा किया है। भारत की संस्कृति वो है कि जो जन्मा है वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा। पाश्चात्य की संस्कृति कहती है कि जो जन्मा है वो कमाएगा और जो कमाएगा वो खाएगा। भारत की संस्कृति कहती है जो जन्मा है वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा। यानी मेरा जन्म मेरे लिए नहीं, मेरा जन्म तो सबके लिए हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखना, सबके सुख में मेरा सुख है। यह कहने वाला भाव अगर किसी धर्म में, किसी मान्यता में मिलता है तो वो भारतीय संस्कृति के हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म में मिलता है। और सबके सुख की अनुभूति करने वाला, जो व्यवस्था में प्राणियों में भी सद्भाव का उत्पन्न करने वाला, प्रकृति के जंगल, जानवर और जमीन का तारतम्य स्थापित करने वाला, जो भारत मां की जय यानी भूमि को जो जनाकांक्षाओं की संपूर्ति के लिए सांस्कृतिक संबंधों का संग्रहण करने वाली जो शक्तियों का सम्मोहन करता है, उस भाव को जो अपनी भूमि का भी नमन करके वंदे मातरम बोलता है, वो कभी कलुषित भावना का दूसरों के लिए अलग भाव नहीं हो सकता। हिंदू धर्म एक जीवन का प्रवाह है जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां अपने अपने मजहब के अनुसार, अपने अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी अपनी पूंजा व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। आज उसको धार्मिक क्षेत्र की संकीर्णताओं के दायरे में लाकर अगर राजनीति के तथाकथित कुछ चंद रहमो करम वाले व्यक्ति अगर उसको आक्षेपित करते हैं कि राजनीति और धर्म अलग अलग होना चाहिए, अगर धर्म नहीं है, अगर व्यक्ति का अपने कृत्यों के प्रति जवाबदेही का भाव नहीं है, व्यक्ति अगर अपने कृत्यों का परीक्षण करने का उसमें अपने आप में दम नहीं है, तो व्यक्ति बुरे कामों की ओर अग्रसरित होता है। वहां पर धर्म का पराभव हो जाता है। धर्म का पराभव ना हो सके और दूसरों के कल्याण के लिए काम करने की प्रवृत्ति जागृत हो सके, ये भाव जब आता है तो उसको हम धर्म का नाम देते हैं। और दूसरी तरफ आज की बदलती हुई परिस्थितियों में गतिविधियां चलती हैं। प्राचीन पुरातन संस्कृति, कौन सी संस्कृति? जब धरती का जन्म नहीं हुआ था तब क्या था? मनुष्य प्राणी को जब कोई ऐसी शक्ति मनुष्य को बनाया होगा तो उसके लिए पहले धरती को बनाया। धरती में उसको प्रकाश की जरूरत थी तो मनुष्य के जन्म से पहले सूर्य को बनाया। सूर्य को बनाने के बाद में जब रात्रि में, दिन में तो उजाला हुआ, रात्रि में उजाला नहीं हुआ, तब व्यक्ति ने अपने विभिन्न प्रकार की विद्युत का उत्पादन किया होगा, विद्युत का अन्वेषण किया होगा, आविष्कार किया होगा। यानी अपनी सुविधा के लिए उसने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का पद संचालन जो शुरू किया। ये पंथ निरपेक्षता के भाव को अगर हम इसमें ले लें, और धर्म को क्या है कि पहले हमने प्रकृति ने यानी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा अर्जित भाव जो मनुष्य को जीवन जीने के लिए एक स्थल का प्रवाहन जिन्होंने किया, वो धार्मिक जो हिंदू सनातन धर्म की प्रवृत्ति जिसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, उसमें आता है। जीवन जीने मजहब में हम इस्लाम धर्म के इस्लाम को मान सकते हैं, हम ईसाई धर्म के इस्लाम को मान सकते हैं, हम ईसाईयत को मान सकते हैं, चर्च की में जाकर हम गॉड की पूजा कर सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में विभिन्न संस्कृतियों को मानने के बाद भी जिन 10 बातों को मनुष्य संस्कृति में लिखा है कि हमारा कर्तव्य व्यक्ति का क्या होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, ये बातें अगर व्यक्ति में हैं तो धर्म पर आधारित कृतित्व व्यक्तित्व वाली संस्कृति का पोषक है। आज उसी धर्म को आरोपित करने का जब भाव होता है कि राजनीति में इसका मिश्रण क्यों हो रहा है, अगर धर्म नहीं है तो राजनीति कलुषित होगी। राजनीति राजतंत्र में जनता के लिए संचालन का एक प्रक्रिया है, और वो जो प्रक्रिया अपने विशिष्ट कार्यों को करने के बजाय वो अन्य जगहों पर जाती है तो वो
राजनीति का भाव होता है वो जन कल्याणकारी नहीं होता। आज समसामयिक चर्चाओं में हम लोग कभी कभी मिश्रित भाव अपने मन में लाते हैं। आज गर्व की बात हुई कि जो उनका जो माह था उसमें पूरी दुनिया ने योग दिवस के रूप में उसे मनाया 21 जून को। और योग दिवस पूरी दुनिया में हुआ, भारत की पारंपरिक व्यवस्था थी। भारतवर्ष के एक राजनीतिक दल ने उसको सांप्रदायिक कह के कि इसमें तो सूर्य नमस्कार है और ये सांप्रदायिक है, इसलिए इसका हम इसको नहीं मनाते। दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों ने इस भारत की इस व्यवस्था को, इस योग के प्रक्रिया को अपनाने में शर्म महसूस नहीं की, लेकिन देश के लोगों ने सांप्रदायिक भाव में उस योग को, उस आयुर्वेद को भी ले लिया जो सर्व मनुष्य के कल्याण को करने का भाव रखता है। नेहरू जी ने भी योग किया, इंदिरा जी ने भी योग किया, तमाम अन्य राजनीतिक दलों के वरिष्ठ लोगों ने भी योग किया, वो सांप्रदायिक नहीं हुए। तो आज योग दिवस पर अगर विभिन्न प्रकार के योग को करके अपने देश की अस्मिता को ऊंचे ले जाने का भाव अगर कोई रखता है तो वो सांप्रदायिकता के दायरे में नहीं आता। लेकिन आज धर्म पर आधारित राजनीति को संकुचित भाव में ले जाया गया। क्या है करनी? कर्म में जो करनी है, जो करने योग्य है, करने योग्य क्या है? व्यक्ति व्यक्ति के काम आए, व्यक्ति व्यक्ति के काम इसलिए आए कि वो अपने विभिन्न प्रकार के जो उसकी विसंगतियां हैं उनको दूर करने में अपने को सक्षम बना सके। आज शायद इस प्रकार की परिचर्चा में लोग कभी कभी राजधर्म को बोलते हैं कि राजधर्म क्या है, पितृ के प्रति धर्म क्या है, समाज के प्रति धर्म क्या है। विभिन्न ताने बाने को घेरते हुए विभिन्न स्थानों पर अलग अलग संदेशों को भेजने का काम करते हैं। कुछ लोग लोहिया जी का उदाहरण दे रहे थे कि हमारे महान विचारक लोहिया जी ने भी धर्म को परिभाषित करते हुए अपने अपने उपक्रम में इसी प्रकार के लोक कल्याणकारी भावों को रखा। लेकिन कुछ लोग इस बात को बोलते हैं कि लोहिया जी तो नास्तिक थे। नहीं, लोहिया जी धर्म का मूल जानते थे और उन्होंने अपने शब्दों में धर्म को परिभाषित किया, वही धर्म का आज है। अगर आज आप भी उनको बोलने लगे, उन्होंने कहा धर्म का अर्थ यही है कि कल्याणकारी भावनाओं का समाहन होना, वही जो दूसरों के काम आ सके। अगर वो हिंदू धर्म से इतना विरक्त भाव रखते, अगर वो नास्तिक ईश्वरीय शक्तियों को ना मानने वाले होते तो उनका एक वचन कि हे ईश्वर, मुझे अगले जन्म में या इसी जन्म में मुझे ऐसी शक्तियां दो कि मेरा जो मस्तिष्क है वो शिव के समान हो, मेरा हृदय जो है वो कृष्ण के समान हो, और मेरे जो कर्म हैं वो राम के समान हो। वो राम में कर्म और वचन देखते हैं, वो कृष्ण का हृदय देखते हैं, वो शंकर का मस्तिष्क देखते हैं, वो शंकर के जीवन जीने का प्रवाह में एक शिव परिवार की कल्पना करते हैं। कौन सा परिवार? एक शंकर भगवान का वो परिवार जहां पर उनकी सवारी है नंदी बाबा, जहां पर माता पार्वती की सवारी जो उनकी अर्धांगनी है वो है शेर, जहां पर उनके पुत्र गणेश की सवारी है चूहा, और बड़े पुत्र की सवारी जहां पर कार्तिकेय की सवारी है मोर। शंकर भगवान गले में विषधर नागों को लपेटे हुए हैं। एक परिवार शिव परिवार, और शिव परिवार में कितनी विसंगतियां कि उन्होंने उनके गले में लिपटा हुआ जो सांप है, वो सांप गणेश भगवान के, जो गणेश उनके पुत्र हैं, उनके सवारी चूहे को खा जाए। जो कार्तिकेय जी का मोर है, जो उनकी सवारी, जो उनके बड़े पुत्र की सवारी है, वो शंकर भगवान के गले में लिपटे हुए सांप को खा जाए। जो माता पार्वती की सवारी शेर है, वो शंकर भगवान की जो सवारी नंदी बाबा हैं उनको खा जाए। एक परिवार में विभिन्न स्वभावों और गुणों वाले कितने लोग एक साथ रहते हैं, यही तो शिव परिवार है। शिव परिवार का यही अर्थ हुआ कि विभिन्न विचारधाराओं के बीच में एक साथ समन्वित भाव में रहने वाला जो स्वरूप है वो शिव परिवार है। अब अगर तो बोलते शिव परिवार तो बोलते सांप्रदायिक है, नहीं, हम विभिन्न जाति के हैं, विभिन्न धर्म के हैं, विभिन्न बोली के हैं, विभिन्न क्षेत्र के हैं, विभिन्न समाज के हैं, विभिन्न मान्यताओं वाले लोग हैं, हम एक साथ रह सकते हैं। यही वैदिक समाज, यही वैदिक धर्म, यही सनातन धर्म, यही हिंदुत्व धर्म की परिभाषा है। और हम इस परिभाषा का जब उद्घोष करने लगते हैं तो लोग सांप्रदायिकता के दायरे में लाके बोलते हैं हमको तो पंथ निरपेक्ष होना है। कौन सा पंथ निरपेक्ष? जो पारलौकिक शक्तियों के आधार पर व्यक्ति के लिए व्यक्ति पर आधारित व्यवस्था को जन्म देता है। हम नमाज पढ़ेंगे, हम मंदिर की पूजा करेंगे, हम केवल गुरुद्वारा जाएंगे, गुरुद्वारा को मानने वाले जो लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं, ईसाईयत को जो मानने वाले लोग हैं, उनके लिए काम करेंगे। ये जो पंथवादी व्यवस्था है ये धर्म नहीं है। धर्म का वो तो मतलब वही है वसुधैव कुटुंबकम,
हमारा हमारा यही मानसिकता है। पूरा विश्व मेरा एक कुटुंब है और हम पूरे विश्व के लिए हैं। जब इस बात का उद्बोधन होता है तो लोग हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक विरासत को जानने पहचानने का उपक्रम करने लगते हैं। और ऐसी व्यवस्थाएं जहां जहां आती हैं, मुझे सूरदर्शन चैनल पे जब आपने स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह मनाने का निश्चय किया, इस प्रकार की चर्चाओं में आने का आमंत्रण दिया, तो मेरे अंतर मन में एक सहर्ष भाव उत्पन्न हुआ। आते आते मुझे वीर सावरकर जी का नमन करने का अवसर मिला। कई जगहों पर गया हूं, कई स्थानों पर गया हूं। सावरकर जी को अगर आप संसद में रखते हैं तो भी कुछ लोग ये बोलते हैं सांप्रदायिकता का भाव है। जिसने देश के लिए, माता जननी के लिए, भारत भूमि के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके पूरा जीवन को सर्वस्व स्वाहा कर दिया हो, उसको नमन करने में भी हमको सांप्रदायिकता की बू आती है क्या? हमको उस आतंकवादी को जो पूरी दुनिया को ध्वस्त करने का संकल्प रखता था, उसको लादेन जी कहने में, उसको हमको अफजल गुरु को अफजल साहब कहने में शर्म नहीं आती, लेकिन सावरकर जी को कहने में हमें क्यों शर्म आती है? हम अशफाकुल्लाह का नमन कर सकते हैं, हम अब्दुल कलाम का चरणों का रस ले सकते हैं, लेकिन हम लादेन का, हाफिज सईद ऐसे लोगों का नहीं ले सकते। यही भाव जागृत करना, हमारा धर्म का अनुसरण करना कि हम भारतीय हैं। राष्ट्रवाद का नारा कहां चला गया? दुनिया ने तमाम देशों में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां आई थी, लेकिन भारत में क्या था कि हमारा धन लूट ले गए। कभी मुर्ग आए, कभी तुर्क आए, कभी यूनानी आए, कभी फ्रांसीसी आए, कभी यहाँ पे अंग्रेज आए, सबके सब आए, लूटा नोचा खसोटा बर्बाद किया और चले गए। एक चीज नहीं लूट पाए, वो थी हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, हमारा धर्म। कौन सा धर्म? दूसरों के लिए काम आने वाली प्रवृत्ति का भाव। लेकिन आज उसी सांस्कृतिक विरासत पर कुठाराघात करने का साहस कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जिनको इस भारत भूमि ने जन्म दिया है, वो लोग कर रहे हैं जिस देश ने इनको रहने की आजादी दी है। अपने देश में रहो, अपने देश की खाओ, अपने देश की पहनो, अपने देश में रहने के बाद में सारी सुख सुविधाओं का भोग करो, और फिर रहने के बाद में एक शिक्षण संस्थान में जाने के बाद में आप बोलो, आप कहो कि लेके रहेंगे आजादी। अब जब हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अरे तेरे कातिल नहीं जिंदा हैं, इस देश ने तुझे बोलने की शक्ति दी है। अगर तुम इस देश में बोलने की शक्ति का इस प्रकार से प्रचार करोगे तो इस देश के जो सपूत हैं, जो भारत माँ के लाल हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, सब भारत माँ के लाल तुम्हें माफ करने वाले नहीं हैं। आज ये स्वतंत्रता का जो महोत्सव सप्ताह है, वो याद दिलाता है कि राणा प्रताप ने गुलामी स्वीकार नहीं की, घास की रोटी खाना सीखा है। शिवाजी ने गुलामी स्वीकार नहीं करी, उन्होंने गोरिल्ला युद्ध करके जीवन जंगल में बिताने का में भी कोताही नहीं की। झांसी की रानी पूरा साम्राज्य को नहीं किया, बच्चे को गोद में पीछे पीठ में बांधकर उसने युद्ध के मैदान में गई, वो याद दिलाता है। बहादुर शाह जफर भी हिंदुस्तानियों के लिए बादशाह बनने के बाद में पहला फतवा क्या करता है कि वो जब हिंदुस्तान के तख्त हाउस पे बैठते हैं तो पहला कहते गो हत्या को बंद करा जाना चाहिए। वो पहला अपना जो फतवा जारी करते हैं, फरमान जारी करते हैं, तो बहादुर शाह जफर भी जब 1857 के उसमें जब दिल्ली के तख्त हाउस पे बैठते हैं हिंदू और मुसलमान के उसमें, तो पहला करते हैं गो हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वो प्रतिबंध लगाते हैं तो वो सांप्रदायिक नहीं है। आज कोई प्रतिबंध की बात करता है आज गौ माता के बारे में तो वो सांप्रदायिक बन जाता है। सांप्रदायिकता की परिभाषा को कलुषित करने का, अपने संकुचित भाव में समाहित करने का दुष्प्रयत्न जिन लोगों ने किया, उन्हें इस देश की माटी का, इस देश के इतिहास का असली दर्शन नहीं हो पाया है। मुझे खुशी है कि सुदर्शन जो टीवी है उसने राष्ट्रीय भाव के जागरण का भाव पैदा किया है। दे दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत ने कमाल किया, गांधीयन व्यवस्था ने पूरे विश्व का नेतृत्व किया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, खुदीराम बोस ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ये भी कहा कि बात सही है, बापू के रास्ते पे हम चलेंगे, लेकिन अगर कोई एक चांटा गाल पे मारता है तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो। हम कर भी सकते हैं, लेकिन अंग्रेज ऐसे हैं जिनके आगे एक गाल का पर अगर चांटा मारते दूसरा गाल कर दो, दूसरे पे वो मारने के कोताही नहीं करते। इसलिए एक ऐसी विंग भी जिसको गरम दल बोलते थे, उसने कहा कि अगर एक चांटा गाल पे मारते हैं अंग्रेज तो हम उनके दूसरे उसमें गुस्सा मारने का कुव्वत रखते हैं। और जब ऐसी बातों को किया तब ये नरम और गरम दल दोनों का जो प्रयास रहा, दोनों के जो महत्व को कम नहीं दर्शा सकते, लेकिन इनके प्रयासों ने इस देश को आजाद कराया। लेकिन वहीं पर आ गया, आजादी के पहले अंग्रेजों को लगा
कि कभी हिंदू को बांटो, कभी मुसलमान को बांटो, कभी कभी अपर कास्ट करो, कभी लोअर कास्ट करो, कभी अनुसूचित करो, कभी पिछड़ा करो, कभी उच्च जात करो, उन सबको बांट दो। कभी बंगाल का विभाजन करने की कोशिश किया होगा, कभी मुस्लिम लीग और विभिन्न प्रकार के अन्य संगठनों का प्रेशर देने का काम किया होगा, कभी हिंदू धर्म में भी कुछ विकृतियों को पैदा करने वाला, ईसाई धर्म में भी तमाम चीजों को करने वाला, विग्रह पैदा करने वाला षड्यंत्र अंग्रेजों ने किया। लेकिन उनकी नीति आजादी के बाद सफल हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक व्यवस्था को पैदा किया। अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन काले अंग्रेज रहेंगे, और काले अंग्रेज जो चंद लोगों में रहेंगे, देखने में हिंदुस्तानी लगेंगे लेकिन मानसिकता अंग्रेजियत की रहेंगे हिंदुस्तान में, प्रेस कराएंगे यहाँ के शासक इटली में जाकर और जाकर इंग्लैंड में। उन मानसिकताओं वाले लोग, जो विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ जो सहानुभूति रखने वाले लोगों का पराभव आज भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। तमाम जगह पर, मुझे कहने में संकोच नहीं, विभिन्न वर्गों में, और आज मुझे कहने में यह भी संकोच नहीं, तमाम जगह ऐसे हैं, मैं मीडिया को बिल्कुल निष्पक्ष मानता हूं भारत के, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी देखता हूं कि संकोच भाव आता है। इस प्रकार की प्रवृत्तियों को कुचलने का भाव नहीं आता। आप पत्थर मारोगे कहीं पर जाके, और अगर जो हमारी मिलिट्री या पुलिस अपने बचाने के लिए अगर गोली की वर्षा आतंकवादियों पर करेगी तो बोलोगे इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो मरने के लिए जाओगे क्या? आप इस देश को अपने आप में शहीद होने वाली लाइन में लगाने जाओगे क्या? शहीद भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन देश को बांटने की प्रवृत्तियों को प्रश्रय नहीं दिया जा सकता। आज इन्हीं भावों का जागरण की जरूरत है। ये स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह, ये तिरंगा यात्रा, ये विभिन्न प्रकार के उपक्रम जो देश के लिए जरूरी हैं, दलों से अलग हटके दिलों से को साकार करके मिला के चलने की आज आवश्यकता पूरे देश को पड़ी है। और आज इनमें मैं देखता हूं कि वो भारत जो चींटियों में भी कहता है, चींटियों को भी चारा देने की काम करता है, वो भारत जो आज मैला खाने वाले सुअर को भी बारह का अवतार मन के पूजा करने का जो काम करता है, उस भारत में आतंकी घटनाओं का प्रारंभ हो, उस भारत में जो कश्मीर की घाटी स्वर्ग कहलाती है वहां पे घटनाएं हो, विभिन्न राज्यों के लोग इसलिए कि हमको वोट बैंक को करना है और वोट बैंक को तुष्टिकरण की जो नीति है उसको अपनाना है, उसके लिए वो जो जानते हुए भी जो देश के प्रति समर्पित होने वाले लोग हैं उनका अपमान करने से पीछे ना हटना, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य के विषय हैं। और ऐसे समय इन प्रकार की परिचर्चाओं में सम्मिलित होना, उनमें सहभागिता करना आज देश की एक महती आवश्यकता बनी है। और हम सब जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, हमारा जो जीवन जीने का क्रम है, लोग कभी कभी इसको बोल देते हैं मनुवादी व्यवस्था में रहने वाले लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं। आज व्यवस्था कौन सी है? आज तो भारत की जो प्राचीन व्यवस्था थी, धर्म पर आधारित जो शिक्षा करेगा, जो शिक्षण कार्य करेगा, अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करेगा, उसको उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण होगा। जो देश की रक्षा के लिए सक्षम होकर खड़ा होगा वो क्षत्रिय होगा। जो उन्होंने कहा कि जो व्यापार और आर्थिक उन्नति के लिए काम करेगा वो वणिक होगा। और उन्होंने कहा कि जो सारे कठिन से कठिन कार्य जो कोई ना कर सके करेगा, तो उन्होंने उनको कहा जिनको आज आप अनुसूचित बुलाते हो। ये हमारे लिए अनुसूचित शब्द सम्मान का शब्द है। जो कोई नहीं करता वो समाज सबके लिए काम करने का जो संकल्प लेता है वो मनोभावी समाज पूज्य है। और पूज्य इसीलिए है कि हम लोग जब रामायण किसी मनुवादी ने नहीं लिखी, रामायण को लिखने वालों ने लोक कल्याणकारी हित की भावना का समाहन उसमें किया। रामचरितमानस किसी भगवान की व्याख्या नहीं है। मानव के रूप में हमें जीवन में पिता के संबंध क्या होना चाहिए, पत्नी के प्रति हमारा आग्रह क्या होना चाहिए, समाज के प्रति मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए, भाई का भाई के प्रति क्या संबंध होना चाहिए, सत्य के प्रति भी हमें किस प्रकार से आस्थावान होना चाहिए, ये हमारा रामचरितमानस दिखाता है। वेद हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। गीता हमें विभिन्न क्षणों पर किस प्रकार से हम स्थिर भाव अपने मन में ले आए ये हमें सिखाती है। गीता को लिखने वाले कौन थे? यदुवंशी श्री कृष्ण थे। वाल्मीकि जी जो लिखे वो भी हमारे आराध्य हैं। हमें जो वेद को लिखने वाले व्यास जी थे, जिनको लोग बोलते कि मछुआरा जाति से थे। जाति संप्रदाय नहीं था, लोग अपनी योग्यता के अनुसार अपने कार्यों को करते थे। जो विदेशी शासक थे उन्होंने देश को बांटने के लिए विभिन्न प्रकार की जातियों का, विभिन्न प्रकार के समाजों का विग्रह करने का काम किया। लेकिन मैंने प्रारंभ में कहा कि देश हमारा बटा नहीं। देश इसलिए नहीं बटा कि हमारा जीवन जीने की एक प्रवृत्ति थी, एक संस्कृति थी, एक मानसिकता थी। और मानसिकता में वो सूत्र जो पहले थे वो आज भी काम आते हैं। आज चिकित्सा पद्धति में तमाम लोग काम कर रहे हैं,
लेकिन हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं चरक का सूत्र वाक्य याद आ जाता है। उन्होंने कहा कि कौन स्वस्थ रहे? उन्होंने कहा स्वस्थ वो रहे जिसका पैर गर्म हो, पेट नरम हो, मस्तिष्क स्वस्थ हो। पैर गर्म मतलब क्या? कि हम चलते फिरते रहें, रक्त का प्रवाह हो। पेट नरम क्या? कि हम समय से संतुलित आहार करें। मस्तिष्क स्वस्थ क्या? कि हम विभिन्न प्रकार की चिंताओं का हरण करके ठंडे दिमाग से सोचने का कार्य करें। दुख की प्रवृत्ति क्यों है? एक संत ने पूछा, तो उस संत को मैंने एक कार्यक्रम में था, उन्होंने कहा कि आज भारतवर्ष में हर आदमी दुखी है। दुखी क्यों है? किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ, किसी को टिकट नहीं मिला, कोई प्रथम श्रेणी में पास नहीं हुआ, किसी का व्यापार नहीं चला। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख है। स्वामी जी ने मुझसे प्रश्न किया कि दुख का कारण क्या है? मैंने कहा दुख का सबसे बड़ा कारण है पड़ोसी का सुख। पड़ोसी सुखी है, यही जान जान के हम लोग दुखी हैं। और जब ये शब्द आता है तो उनके बोलते उपाय क्या है? हमने कहा उपाय है भारतीय संस्कृत, वैदिक संस्कृत, सनातन संस्कृत का मूल भाव, सर्वे भवन्तु सुखना, सबके सुख में मेरा सुख है। इसका जो भाव लाता है और दूसरे के सुख में अपने सुख की जो अनुभूति करता है, वही व्यक्ति सुखी है। यही धार्मिक व्यवस्थाओं का जो मूल तंत्र है, उसने हमें जीवन जीने का सार समझाया। आज राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं, आज राजनीतिक क्षेत्र की क्वालिफिकेशन क्या हो गई? आपके पास कितना धन है, आज आपके पास में कितने आपराधिक कृत्य करने वाले काम है, आज आपका प्रभाव कितना है, आज आपने कितने लोगों को बूथ कैप्चरिंग करने की कैपेसिटी है। कौन है राजनीति? क्यों चुनते हैं लोग इनको? इनको इसीलिए चुनते हैं कि नैतिक साहस का अभाव कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। इस प्रकार की चर्चाओं से कराने से लोग डरते हैं। आज अगर इस प्रकार की प्रवृत्तियों को करने वाले जिनको हम कह सकते हैं अधार्मिक हैं, जो कैप्चरिंग करते हैं, जो गोली चलाते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो अनाचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, जो समाज से अलग हटके समाज का अहित करने की प्रवृत्तियों को अपने अंतर मन में रख के केवल स्वार्थ के लिए राजनीति के क्षेत्र में आते हैं, उनको अगर लोग चुनते हैं तो उनसे ज्यादा दोषी वो लोग होते हैं जो इस प्रकार की प्रवृत्तियों को चुनाव करते हैं। इसलिए इस प्रकार की सार्थक चर्चाओं में मैं समझता हूं आज इस चर्चा का भाव सबसे बड़ा ऊपर इसलिए हो सकता है कि धार्मिक क्षेत्र में जो धर्म से अलग करते हैं राजनीति को, शायद वो इसी प्रकार की प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं। धर्म से आधारित अगर कोई व्यक्ति है तो उसके मन में सोच होगा कि मैं गलत काम ना करूं, उसके मन में आएगा मैं सत्यनिष्ठा के आधार पर काम करूं, उसके मन में आएगा मैं क्रोध ना करूं, उसके मन में आएगा मैं इंद्रियों पर वश रखूं, उसके मन में आएगा कि मेरा जन्म लोक कल्याण के लिए हुआ है। जब ऐसी सोच होगा वही धर्म का स्वरूप बन जाएगा, और जब स्वरूप बन जाएगा तो राजनीति में सकारात्मक सोच अपने आप में हो सकती है। इसलिए राजनीति में शुचिता लाने के लिए, राजनीति में समृद्धता लाने के लिए, राजनीति में परिवर्तन लाने के लिए एक सुदृढ़ धार्मिक भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। और आज़ादी के इस स्वतंत्रता महोत्सव में मैं समझता हूँ इतनी अच्छी चर्चा कराने का जो काम आप सबने किया है, निश्चित रूप में आपका परिवार आपका साधुवाद का पात्र है। मैं इस स्टूडियो में आया हूँ, सच मानिए कि मुझे लगा मैं किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए आया हूँ। और कौन सा मंदिर? वो देश की आराधना करने वाला मंदिर, देश के प्रति समर्पण होने वाला मंदिर। वो किसी एक का नहीं है, वो सबके अनेकों के लिए काम कर रहा है। वो किसी एक मजहब को पालने के लिए काम नहीं कर रहा है, वो सभी मजहबों के लिए जो विभिन्न एक वटवृक्ष है। अगर माने सनातन धर्म को वटवृक्ष है, उसके विभिन्न शाखाओं में विभिन्न प्रकार के मजहब फल फूल रहे हैं। उस प्रवृत्तियों को जन्म देने वाली जो विचारधारा का प्रवाहन जहाँ पे है, वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर उस चीज़ का दर्शन मुझे दिखाई पड़ा। जो भारत माँ का चित्र भी दिखाई पड़ा, तो एक और शिवाजी रक्षा करते हुए भाव में दिखे, वीर सावरकर अपनी उपस्थिति दिखा रहे थे, वहीं चंद्रशेखर आज़ाद की मूंछों का ताव बता रहा था कि देश को आज़ाद कर दिया है, अब इसको बचाकर तुम सबको रखना है। वहीं सुभाष बाबू कह रहे थे कि हमने तो खून लेकर आज़ादी दे दी है, लेकिन इस आज़ादी को बचाने के लिए खून बहाने की आवश्यकता नहीं है, इस खून को एक में मिलाकर इस संस्कृत विरासत को मजबूत करने की जरूरत है। आज वास्तव में इस समसामयिक परिचर्चा में अंतर मन के जितने भाव आज अग्रसरित होते हैं, मैं समझता हूँ अगर घंटों इसका प्रवाहन हो और आपके समय सीमा मुझे विचलित ना करते हो, तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा विषय है जिसमें कई दिन तक का डिबेट हो सकता है, कई दिन तक परिचर्चा हो सकती है। उन लोगों को भी लाकर यहाँ पर दिखाने की जरूरत पड़ती है जो हिंदुस्तान की खाओ, हिंदुस्तान की पहनो, पाकिस्तान के जीतने पर मिठाइयाँ बांटने का काम करते हों। वो केवल एक धर्म के नहीं हो सकते, वो विभिन्न धर्मों की प्रवृत्तियाँ और सोच वाले हो सकते हैं। ऐसे लोगों को दिखाने की जरूरत है जिस मादरे वतन पे हम रह रहे हैं, जिस भारत ने मुझे जन्म दिया है, वही मेरी जननी है, वही मेरी माँ है, वही मेरा कर्म क्षेत्र है, वही मेरा प्रभाव क्षेत्र है। ऐसी चीज़ों को जानने का जब अवसर ऐसे राष्ट्रीय मंच पे प्राप्त होता है, तो मैं समझता हूँ कि वो हम सब के लिए अहोभाग्य। यहीं पर
दर्शन का भाव आ जाता है। लोग बोलते हैं ईश्वर का दर्शन कब किया? मैं तो बोलता हूं जब पुण्य काम नेक काम कर लिया और अपने लिए नहीं, मैं नहीं तू की प्रवृत्तियों का आत्मसात कर लिया, तो वहीं पर प्रभु का दर्शन हो जाता है। किसी ने बोला कि दर्शन करने का भाव, आप तो जात से भी ब्राह्मण हो, आप अध्यापक का काम करते हो, आप पूजा पाठ में विश्वास रखते हो, आप मुझे बताओ क्या आपको ईश्वर मिले? मैंने कहा मुझे ईश्वर कई बार मिले। कैसे मिले? मैंने कहा ईश्वर को प्राप्त करने का, वो बोले मुझसे कि शॉर्टकट रास्ता बताओ। तो मैंने पूछा आप क्या करते हो? बोले मैं भजन करता हूँ। दूसरे से मैंने पूछा आप क्या करते हो? बोले यज्ञ करता हूँ। तीसरे से मैंने क्या पूछा क्या करते हो? मैं तो तमाम प्रकार के श्लोकों का पाठ करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, विभिन्न प्रकार की आहुतियां देता हूँ, ईश्वर को प्राप्त करके रहूंगा। चौथा बोलता है कि ईश्वर को प्राप्त कैसे कर सकता हूं, आप बताओ। मैंने कहा ईश्वर को प्राप्त करने वाला जो पूजा करता है वो भी आधे रास्ते तक पहुंच सकता है। ईश्वर का भी तो घर है, द्वार है, घर का भी, भगवान का भी तो एक भवन है, उस भवन तक नहीं पहुंचेगा, आधे रास्ते तक पहुंचेगा। उनका मैं भजन करता हूं, कहां तक पहुंचूंगा? मैं कहा थोड़ा आगे पहुंच सकते हो। बोले मैं हवन करता हूं, विभिन्न प्रकार का श्लोक बोलता हूं, कहां पहुंचूंगा? हमका द्वार तक पहुंच सकते हो। बोले फिर ईश्वर के पास कौन पहुंचेगा? शॉर्टकट रास्ता बताओ। मैंने कहा सबसे शॉर्टकट रास्ता यही है कि जब तक हम अपने लिए जीते हैं ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, और जिस दिन हम दूसरों के लिए जीवन जीने लगते हैं ईश्वर अपनी शरण में अपने आप में मुझे स्थान दे देता है। तो हम परोपकारी भावना, कल्याणकारी भावना को करने वाला जो भाव है वही धर्म है, और जो धर्म की परिभाषा है वही हिंदुत्व है, और वही वैदिक और सनातन धर्म है, जिसकी परंपरा आज जन्म लेने यानी प्रकृति का सृजन होने से पहले जिस संस्कृत का जन्म हुआ उसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, उसे हम सनातन धर्म कहते हैं, उसे हम हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व धर्म नहीं है, हिंदुत्व जीवन जीने का प्रवाह है, संचालन करने का एक प्रवाह है, और उस प्रवाह के अंतर्गत जो रहता है साक्षात देवभूमि में रहने का जो सुख है उसकी अनुभूति वो करता है। भले ही वो मजहब को मानने वाला ईसाई हो, मजहब को मानने वाला इस्लाम का या सिख का या जैन का या बौद्ध का हो, वो जो भारत में रहता है विभिन्न इस प्रकार के आचरण को करने वाला, वो हिंदुत्व की भावना का प्रतिपादन कर रहा है, मजहब उसका भले ही कोई और हो। तो आज राजनीति की इस सुचिता के वातावरण में मैंने इन्हीं मुद्दों को रखने का काम आपके चैनल के माध्यम से किया है, और मुझे इशारा इसी बात का है कि शायद मेरा बोलने का समय अंतिम समय पे पहुंच गया है। मैं अपना जो उद्गार है उसको अंतिम स्वरूप प्रदान करता हूं। अगर आपके मन मस्तिष्क में कोई विचार होगा तो उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। अभी हम लोगों को समझ में आया कि इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कितने बहुत अच्छे शब्दों में किस तरीके से तमाम चीज़ें जो बहुत आसानी से सबको समझ में आ जाए वो हमें बताई। साथ ही साथ एक चीज़ जो बहुत अच्छी और हमेशा से हम कहते रहे हैं कि हिंदुत्व तो कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की एक शैली है जो हम सबको अब धीरे धीरे समझ में भी आने लगी है। मैं आग्रह करूंगी अपने प्रधान संपादक जी से कि रमेश अग्रवाल जी, जो कि आपको बता दें कि बहुत ही जाना माना नाम है, कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं, राष्ट्रीय चिंतक भी हैं, उनको स्वागत करें। साथ ही साथ आदर्श व्यवसायी के रूप में पहचान रखते हैं। अभी अगर आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले जो आपने बहुत ही खूबसूरत शुरुआत की थी कि हमारे जो सोच है हिंदुओं की कि मनुष्य का कल्याण हो और सद्भावना हो, सारे सब लोग, मतलब हमारी ये भावनाएं हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इन्हीं भावनाओं की वजह से, ये भावनाएं हमारी जब थी तो हमारा पूरा हिंदुत्व पूरे ब्रह्मांड में था, पूरे ब्रह्मांड में नाम था, और इन्हीं भावनाओं की वजह से धीरे धीरे अब हम इतना छोटे से हिंदुस्तान में रह गए हैं। इधर से कश्मीर खींच रहा है, इधर से उत्तर प्रदेश भागा जा रहा है, और महामूर्ख तो खैर दिल्ली में बैठेंगे। तो इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या अब हमें अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कठोर नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि पड़ोसी के घर में तो AK-47 है और मेरे घर में ऐसा चाकू कि 1 घंटे में आलू कटते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका प्रश्न जी सब सामायिक है जी, और इसे एक व्यवस्था के परिवर्तन की ओर इशारा करता है। मैं समझता हूँ वर्तमान में केंद्र सरकार ने तमाम ऐसे काम किए हैं। मैंने भी एक उदाहरण दिया कि योगा का, कि आज भारतीय संस्कृति पे उन्होंने पूरे विश्व में अलग जगाने का, यानी विश्वगुरु जो था भारत को, उसकी ओर आकर्षित करने का काम किया है।
आज देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, महान संस्कृत विरासत वाले लोगों के वहाँ पर जाते हैं। यानी हमारा जो शासन तंत्र है उसके मनोभावना का परिवर्तन आज समय के साथ में हो रहा है। मेरा प्रश्न थोड़ा हटके है उत्तर प्रदेश को लेके। जब समाजवादी पार्टी आती है तो गुंडे बदमाश लेके आती है, लेकिन जब चुनाव का टाइम होता है तो उग्र हो जाता है। इस वक्त जो माहौल हो रहा है, क्या आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते नाते क्या राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए इस समय उत्तर प्रदेश को? देखिए, राष्ट्रपति शासन की भी एक प्रक्रिया होती है और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए तमाम प्रकार के जो कानूनी बाध्यताएं हैं उनको लिया जाता है। समय समय पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं, उनको संज्ञान में पार्टी भी लेती है और केंद्र सरकार भी लेता है। लेकिन ये निश्चित है कि समय समय पर चेतावनी देने का काम गृह मंत्रालय ने किया है। उनको चेतावनी जारी की है, अलर्ट जारी किया है। कभी कभी तो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें केंद्र सरकार ने सीधे अपने फोर्स को भी भेजा है। तो केंद्र सरकार कभी भी ये दिखाना नहीं चाहती कि हम जबरन अपना शासन उन पर थोपना चाहते हैं। कानून की भी बाध्यताएं होती हैं, संविधान का भी प्रावधान होता है और एक बहुमत का भी जो लोकतांत्रिक परंपराओं में एक व्यवस्था है उसका एकदम से उसका खंडन करना, उल्लंघन करना, ये भी एक राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं होता। शर्मा जी, पूरी दुनिया में आतंकवाद का जो कहर है, पूरी दुनिया में, जिसे जिहादी मानसिकता के द्वारा संचालित किया जा रहा है, सारी दुनिया त्रस्त है, लड़ रही है और हर देश उससे लड़ने के लिए, अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहा है। लेकिन आज हम बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने घर बैठे हुए हैं और हर आदमी विकास 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 चिल्लाने पे लगा हुआ है। लेकिन 10 साल बाद मुझे लगता है कि विकास बिल्कुल धूलिध्वस्त हो जाएगा इस जिहादी मानसिकता के पीछे। और आप सत्तारूढ़ी दल के सिपाही हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे इस्लामिक जिहाद से लड़ना चाहिए या केवल पहले विकास चाहिए? आपने जो प्रश्न किया कि सरकार क्या कर रही है, मैं समझता हूं आज से 2 साल पहले आतंकवादी भारत में प्रवेश करते थे, आज भी प्रवेश करते, इससे मैं मना नहीं करता। पहले वो प्रवेश करते थे, यहां से लोगों को मारकर भाग जाते थे। आज यहां प्रवेश करते हैं आज भी, लेकिन यहां से मरकर जाते हैं, मर के ही जाते हैं, उनकी लाश जाती है। दूसरी बात मैं बताऊं कि आज जो पड़ोसी देशों से हमने संबंध स्थापित किए, बांग्लादेश बॉर्डर पे जो हमने भूमि का विवाद को निपटाया तो हमारी सीमाएं सील हुई, जिससे घुसपैठ हमारी कम हुई। हमने कश्मीर के संदर्भ में जो तथ्य हम सामने लाए हैं, अगर आप उनको जानें, 75,000 जो हिंदू पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे, उनको वहां आज तक नागरिकता नहीं मिली थी। हमारा समझौता होने के बाद में उनको आज नागरिकता वहां पर प्राप्त हुई है। दूसरी चीज ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो कश्मीर में विभिन्न प्रकार की जो घुसपैठ यहाँ पर होती है, घुसपैठ के बाद में जो आज हमारे सुरक्षा बल जिस प्रकार से उनका जवाब दे रहे हैं, नागालैंड में भी ऐसी घुसपैठ हुई। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से हमारे संबंध थे, हमने घुस के पड़ोसी देशों तक में आतंकवादियों जाके मार के उनको फिर वापस आए। तो ये बदली हुई जो हमारी दशा है कि हम आतंकवादियों से हम बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं और उनको हम जवाब भी दे रहे हैं और उन पे डर भी पैदा कर रहे हैं। लेकिन शर्मा जी, जो हमारे अंदर चल रहा है इस्लामिक जिहाद, इसका क्या होगा? जिससे हर जनता ने अब की बार जो वोट दिया है भारत जनता पार्टी प्रारंभ से कहा है, केवल शर्मा जी प्लीज मेरा उद्बोधन का केवल इसलिए वोट दिया है कि जो जिहादी मानसिकता हमारे देश में फैली हुई है, इससे शायद हमारे पीएम लड़े या समाजवादी पार्टी, ये भारत जनता पार्टी लड़े, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिवोल्ट है ही नहीं। देखिए, आज तिरंगा यात्रा आप निकाल रहे हैं, शहीदों को आप याद कर रहे हैं, भारतीयता के प्रति आप याद कर रहे हैं, आज योग को आप मना रहे हैं, आयुर्वेद का आप महोत्सव मना रहे हैं, प्राचीन सांस्कृतिक विरासतों को लाके मानसिकता का परिवर्तन करके ऐसी राष्ट्रवादी ताकतों को एकजुट करने का काम आज सरकार कर रही है। ये कोई ऐसा तत्व नहीं जिसमें एक ही मिनट में निकाल कर आप फेंक दो। जिहादी ताकतों से लड़ने के लिए राष्ट्रवादी ताकतों को एक और मजबूत करने की आवश्यकता है और आज विभिन्न प्रकार के जो संगठन मिलकर इन राष्ट्रवादी ताकतों को एक करने का काम कर रहे हैं। अब मैं आग्रह करूंगी श्री रमेश अग्रवाल जी से कि वो कुछ बताएं, अपनी बात रखें। अध्यक्ष थोड़े ट्रैफिक में फंस गए थे इसलिए, लेकिन चैनल का कार्यक्रम था इसलिए हमको शुरू करना पड़ा। आप पैकर्स एंड मूवर्स, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स हैं, हम आपको प्रार्थना करते हैं कि ज़रा देशद्रोहियों को भी पैक करके मूव कर दीजिए बाहर। सर, आपका ये सपना और आपका ये आदेश पूरा होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि हमारा इतिहास है हिंदुस्तान का और क्योंकि हम शान से जीते हैं और शान से मरते हैं। और मैं एक भूतपूर्व सैनिक भारतीय वायुसेना का आपके इस
चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह जो आप लोग मना रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक सैल्यूट करता हूं और जय हिंद बोलता हूं। अभी माननीय श्री शर्मा जी से, क्योंकि मेरे को पूरा सुनने का मौका नहीं मिला, मगर वो बहुत अच्छा जिस तरह से उद्बोध कर रहे थे कि एक जो हमारा जो हिंदुस्तान का एक वो है कि भाई हम सबको एक हिंदू एक धर्म नहीं है, एक अपने आप में एक चेतना है, अपने आप में एक विचार है। और उसके बाद एक बहन जी ने एक क्वेश्चन पूछा कि ये सब कुछ होने के बाद हम कठोर क्यों नहीं होते, क्योंकि बहुत वो मतलब एक फौजी के जब किसी की उद्गोर जो कोई भावना पूछेंगे, वो कम से कम वो मेरे दिल की बात पूछ रहे थे आपसे। मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट के लिए पीछे लेके जाऊंगा, क्योंकि आज जो हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को जो आज़ाद हुआ, लड़ते रहे हम काफ़ी सालों से। 1857 की क्रांति मंगल पांडे से शुरू होते होते वो आखिर में क्या ऐसा रीज़न था कि हिंदुस्तान को छोड़कर अंग्रेजों को भागना पड़ा। मैं जितनी मेरी समझ है कि जब 1944 में जब हमारे सुभाष चंद्र बोस जी बर्मा से रंगून से होते हुए पोर्ट ब्लेयर वहाँ विजय पाते हुए जब 70,000 सैनिक लेकर जब वो कोहिमा में पहुंच गए और झंडा लहरा दिया कि मेरा देश आज़ाद हो गया, लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के पसीने छूट गए। दुर्भाग्य था जापान को अपनी वापस लेनी पड़ी, वह हार माननी पड़ी, तो हमारी 45 के अंदर हमारे को कोहिमा में हार मानी। और उस कोहिमा की हार के बाद जब 1946 के अंदर अंग्रेजों से जो भूल हुई, उन्होंने लाल किले पे आकर जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल सहगल, लेफ्टिनेंट कर्नल ढिल्लो, मेजर जनरल शहनाज खान को वहां पर कोर्ट मार्शल करके फांसी की सजा सुना दी। जब वो फांसी की सजा सुनी, पूरा देश 1857 में भी एक नहीं हुआ था, उस टाइम एक हो गया था। बच्चा बच्चा के हाथ में सुभाष जी का फोटो था, बच्चे बच्चे के हाथ में हिंदुस्तान के प्रति एक जय हिंद था, और कहा कि अंग्रेजों में। और फिर ब्रिटिश नेवी के अंदर जो क्रांति में आई, उसके अंदर 460 ब्रिटिश नेवी के लोगों को जिंदा भट्टी में जला दिया और समुद्र में फेंक दिया। अंग्रेजों को मालूम हुआ कि अब नहीं बच सकते, कठोरता दिखाई दी वहां पर, बहन जी के बाद कठोरता से दिखाई दिया, तो बोला अब नहीं बच सकते। यहाँ का जो जनरल था मैसेज दिया वहां पर कि बच नहीं सकते, कैसे, हम भी नहीं आ सकते, आज ही अनाउंस करो कि हिंदुस्तान आजाद कर रहे हैं। देन दे डिक्लेयर्ड दैट डे कि हिंदुस्तान 1946 में आजाद कर रहे हैं। आजाद उस तरह से नहीं हुआ कि हाथ जोड़ो, एक अपने पाँव में पड़ते रहो, हम भूख हड़ताल कर देंगे। कोई नहीं होता, कोई नहीं मिलता भाई। आज तक जितने भी क्रांति हुई है वो केवल क्रांति के कारण, लोगों के शहीदों के कारण, मौतों के कारण, उनके ऊपर आकर क्रांति हुई है, अदरवाइज जीत नहीं हुई। तो मेरा हिंदुस्तान जो आजाद हुआ उसमें बहुत बड़े उन लोगों का, शहीदों का है जो खून बहाए और बलिदान दिया। तो मैं उन शहीदों का आज इस मेरे को मौका मिल गया इस आपके माध्यम से उनको सैल्यूट करता हूं। और आज़ादी के उन शहीदों को आज 47-46 से पहले तो सबके हाथ में, सबके घरों में हमारे सुभाष जी का चित्र होता था, पर आज शायद गवर्नमेंट के जगह भी कहीं ना कहीं कम मिलता है। बट कम से कम आज जो हमारे बैठे हैं, हाँ मैं देखा थी, मैं आते सैल्यूट कर आया हूँ मैं सुदर्शन के अंदर, तो मेरे को वहीं से हिम्मत मिल गई कि अब मैं जो बोलूँगा मेरी बात सुनाई देंगे। कम से कम आज जो मेरे माध्यम से जो मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, कम से कम आज एक प्रण लेके जाए कि एक बड़ा सारा हमारे घर में, हमारे जो पूजा स्थल है, जहाँ अपन चंडी का फोटो रखते हैं, अपने राम का दरबार रखते हैं, उसके बीच में एक हमारे सुभाष जी का चित्र आज से कम रखना शुरू करें। तो आपका ये स्वतंत्रता दिवस 70वां कम से कम आपने किसी शहीदों के नाम पे सैल्यूट कर दिया। मैं तो इतना ही कहूँगा। और क्योंकि समय भी आपका 7 बजे का हुआ, माने चौहान जी जो हमारे, मैं काफ़ी बार मिलना हुआ हूँ उनके, बहुत कई बार मैं सुनता हूँ चैनल के माध्यम से, जब ये गरजते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि अभी हमारी काफ़ी लोगों की आत्माएं हैं, क्रांतिकारियों के जीवित है। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश अग्रवाल जी अपनी बातें रखने के लिए। और ये सच बात है, कई बार हम लोग बाहर आउटडोर शूट पे होते हैं तो लोग बताते हैं कि जब सुरेश चौहान जी का बिंदास बोल आता है तो उनके मन की बात उन्हें सुनाई देती है, और इसीलिए ख़ास तौर से वो लोग इंतज़ार करते हैं फ्राइडे, सैटरडे और संडे का कि आज क्या, किस टॉपिक पे हमारे मन की बात टीवी पर आने वाली है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की बातें और जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं और लगातार जिस तरह धर्म राजनीति या फिर लगातार हिंदुइज़्म को जो बांटने की कोशिश चल रही है, उस कोशिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। यही सबसे बड़ा प्रण अभी हमारे भीतर होना चाहिए। एक बार फिर से आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें, क्योंकि ये स्वतंत्रता सप्ताह है, 15 तारीख तक लगातार जारी रहेगा। कल एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने हम उपस्थित होंगे कुछ और खास मेहमानों के साथ और एक नए विषय के साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गेल इंडिया लिमिटेड।